और दुमाई सौम्य के शासन में से विराजते हैं। तीर्थंक जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर देव ने विष्णु सुंदरा को वस्तु के वस्तुत्व का बोध प्रदान किया है। जो वस्तुत्व है वो अपने आप में शब्द रूपत्व है। वस्तुनो भावो वस्तुत्व, वस्तुनो भावो वस्तुत्व, वस्तु और वस्तुत्व में भेद है। मनुष्य मनुष्यत्व, पुरुष पुरुषत्व, वस्तु वस्तुत्व। वस्तु सामान्य है, वस्तुत्व विशेष है। जो वस्तु का भाव है उसका नाम वस्तुत्व है। मानव है, मानवत्व नहीं है। मानवीय गुण जिसके पास है उसका नाम मानवत्व है। उसी प्रकार से धर्म धर्मत्व, धर्म बहुत सारे हैं। धर्मत्व जो वस्तु के अंदर गुणत्व भाव है उसका नाम वस्तुत्व है। और वस्तुत्व पर दृष्टिपात करेंगे तो अंदर में प्रवेश करेंगे। तस्य भावस्तत्वम, तस्य भावस्तत्वम, जो वस्तु का स्वभावभूत होता है उसका नाम तत्व होता है। और तत्वभूत जो होता है वही वस्तुत्व होता है। जीव, पुद्गल, धर्म अधर्म, आकाश काल, ये छह द्रव्य, पंचास्तिका, सात तत्व, 9 पदार्थ, चाहे मिथ्या हो चाहे सम्यक हो। अब समझना विशेष रूप से बहि प्रमेय भाव प्रमेय, बहि प्रमेय भाव प्रमेय। भाव प्रमेय में न सम्यक है न मिथ्या, वो ज्ञायिक है, जाननभूत है। बहि प्रमेय से निर्णय होता है। वस्तु को देख रहा है व्यक्ति, और वस्तु को देखते देखते व्यक्ति देखता है। जब धर्म की व्याख्या की, धर्मत्व, वस्तुत्व, जीव भी वस्तु है। आपकी भाषा में आप वस्तु मानते क्या? कोई चीज, वस्तु। लेकिन वास्तव में वो कौन कौन सी चीज है, कौन कौन सी वस्तु है? अब देखना सुब्रत सागर जी, सामान्य देहात का आदमी भी अंग्रेजी बोलता है। वो चीज बोल रहा है, बोलना चाहिए पदार्थ, बोलना चाहिए वस्तु। ये चीज क्या है? सामान्य आदमी भी बोलता है चीज। वो चीज अंग्रेजी शब्द है, हिंदी शब्द ही नहीं हो। चीज क्या भाई? वो चीज नहीं है, चीज यानी वस्तु। तो जो चीज शब्द है वो किसका शब्द है भाषा में? उसको लोगों ने, अंग्रेजी ने उर्दू को भी पकड़ के रखा है। प्रयोग चीज कर रहे हैं आप, लेकिन वस्तु, जो वस्तु शब्द में, अब इधर देखिए, वस्तु शब्द तो चीज, इसमें आपको वजनदारी किसमें दिख रही है? वस्तु में।
चीज में वजनदारी नहीं है, वस्तु। भाषा का प्रभाव पड़ता है भावों पर। चीज यानी छोटी, तुच्छ, अल्प चीज बोल दिया। आत्मा चीज भूत नहीं है, आत्मा वस्तु भूत है। आकाश छोटी सी चीज नहीं है, आकाश वस्तु है। ऊर्ध्वलोक चीज नहीं है, वस्तु है। अधोलोक चीज नहीं, वस्तु है। मध्यलोक चीज नहीं, वस्तु है। जहां तीन लोक की व्याख्या है और तीन लोक में संपूर्ण द्रगुण पर्यायों की व्याख्या है, उसका नाम वस्तु का वस्तुत्व है। उसका नाम वस्तुत्व है। ये संज्ञा ग्रंथ की है, वस्तुत्व। तो वस्तुत्व संज्ञा क्यों दी गई है? आज 4 वक्ताओं ने अपने आलेख का वाचन किया है। वो चारों निर्गंत वक्ता थे और कल्पना के परे इन्होंने अपना प्रयोग किया अपनी प्रज्ञा का। हो सकता था कि प्रथम वक्ता निर्विकल्प सागर जी, लोग सोच रहे थे पहली बार बोल रहे हैं गोष्ठी में, पर उन्होंने अपना निर्भीकता से आलेख का वाचन किया। उनके ऊपर प्रश्न आए हुए थे। वो प्रश्न थे पुनीत सागर का कि हर्ष भोग में आता है, भोगी को भी हर्ष आता है और योगी को भी हर्ष आता है। यानी शब्द समानाधिकरण न कि अर्थ समानाधिकरण। धम्म ग्रंथ में धर्म शब्द का प्रयोग किया कन्नू भाई। धम्म ग्रंथ में धर्म शब्द का प्रयोग किया तब पद्मनंदी स्वामी ने लिखा कि आग का दूध, गाय का दूध, नाना पशुओं का दूध और मनुष्य का भी दूध, दुग्ध संज्ञा एक है, पर दुग्ध स्वभाव और दुग्ध स्वभाव और दुग्ध स्वाद एक नहीं है। 2 बार बोला मैंने, दुग्ध स्वभाव और दुग्ध स्वभाव, दुग्ध स्वाद। ये सभी ज्ञानियों को समझना चाहिए, इसलिए प्रभावित नहीं होना चाहिए तुरंत शब्द सुनते ही। पुनः कहता हूं, दुग्ध स्वभाव और दुग्ध स्वाद। यदि आपको अपनी मां की दूध का स्वाद याद आ रहा हो तो आंख बंद करके अनुभव करो। जहां आचार्यों ने कर्म की प्रकृतियों की व्याख्या की है और कर्म प्रकृतियों में उन्होंने स्थिति बंध की जब व्याख्या की तो स्थिति बंध की व्याख्या में बहुत सुंदर व्याख्यान किया है। अजा दुग्ध, गो दुग्ध और मित्र, भैंस का दुग्ध, बकरे का दूध, गाय का दूध, भैंस का दूध, ये तीनों दूध हैं। पर दुग्ध होने पर भी गाय का दुग्ध पतला है, बकरी का दूध उससे भी पतला है, भैंस का दूध गाढ़ा है। पुनः आइए, बकरी का दुग्ध का स्वाद है वो गंध मारता है, विचित्र होता है। और गाय का दूध, अब गाय जो है ना भारत में ही एक नस्ल की नहीं है, भारत में कई प्रकार की गाय हैं। जो शुद्ध देसी गाय है उसका दूध पीला होता है, मक्खन भी उसका पीला, घृत भी और पीला। स्वाद, स्थिति, अनुभाग, स्थिति अनुभाग, कर्म की स्थिति, कर्म का अनुभाग। जैसे दूध के स्वाद में भेद है, दूध के स्वभाव में भेद है। गाय का दूध
हल्का सा नमकीन, देखा आपने? अल्पशक्तिमान बकरी का दूध, जिनके शरीर में ताकत नहीं है, वे बकरी का दूध पी के जिए। कुछ ताकत है और बुद्धि को प्रांजल रखना चाहते हैं तो देसी गाय का दूध पिए। अच्छी मरखू गाय हो उसका दूध पियो। प्रचंड चंचली गाय हो उसका दूध पियो तो बुद्धि तीक्ष्ण होती है। और जो गाय बिल्ली जैसे निकल रही हो, धीरे से निकल जाए, उनका दूध में बिल्ली जैसी बुद्धि देगा। अब समझ जाना। और जो तेज है उसका दूध तुमको तेज की देगा। अनुभाग में अंतर आ रहा है, स्थिति में अंतर आ रहा है। भैंस का दूध प्रमाण देता है, भैंस का दुग्ध प्रमाण देता है, प्रमाण से भरा होता है। जैसे दूध में भेद है ऐसे प्रणीत सागी हर्ष में भेद है। भोगों का जो हर्ष है वो सज्जनों के बीच में नहीं कहा जा सकता। उस हर्ष को आपको प्राप्त करना चाहिए जो हर्ष धर्म सभा में तुम सिंह जैसा बोल सको। भोगों का जो हर्ष है रोक देता है। भोगों का हर्ष है ना आंखों को नीचे कर देता है। भोगों का हर्ष है कुल, राष्ट्र, देश को कलंकित कर देता है। सीता को पाकर के रावण भी हर्षित हुआ था, लेकिन परिणाम क्या निकला? हर्ष शब्द को पढ़ करके उसके विश्लेषण में जाना चाहिए। हर्ष जो शब्द है वो आनंदमयी है कि मजामयी है। वस्तुत पर जो आज प्रथम आलेख की व्याख्या चल रही है, हर्ष जो शब्द है आपका आनंदमयी है कि मजामयी है। यदि मजामयी मानते हो तो भोगों का है। भोगों का हर्ष मजामयी होता है और योग का हर्ष आनंदमयी होता है। योगी मजा नहीं लेता। विधायक पुत्र योगी मजा नहीं लेता, योगी आनंद लेता है। योगी आनंद लेता है। मजा के लिए प्रणीत सागर जी बहिर लोगों के हाथ जोड़ना पड़ेंगे। मजा लेने के लिए पर सापेक्षता रहती है। मजा लेने के लिए स्त्रियों को देखना पड़ेगा, मजा लेने के लिए पुरुषों को देखना पड़ेगा, मजा लेने के लिए संगीत सुनना पड़ेगा, मजा लेने के लिए आपको रसना पे चखना पड़ेगा, मजा लेने के लिए आंखें खोल के देखना पड़ेगा, मजा लेने के लिए स्पर्श करना पड़ेगा, मजा लेने के लिए सूंघना पड़ेगा, पर आनंद लेने के लिए इन सब का त्याग करना पड़ेगा। इसलिए वस्तुत्व में जो हर्ष शब्द आया है वो मजा के लिए नहीं आया है, वो आनंद के लिए आया है। इसलिए बढ़िया प्रश्न था आपका कि वह योग रूप हर्ष और भोग रूप हर्ष, भोग रूप हर्ष जो है वो बंद देता के जाता है। भोग रूप हर्ष वो कैसा है? यस पार्षद जी, तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? विशु भाई, दादा को देखा? बेटा, आप अपने दादा से पूछा कि दादाजी हैं कि गए?
है। तो जब उनसे पूछने जाना, दादाजी जीवन का भरोसा नहीं है, कुछ शिक्षा दो मुझे। उन्होंने तुमको बिना बोले शिक्षा दी। बोले बेटे विश्व जाओ, सामने से कोयला उठा के लाओ। जो कोयला उठा के लेने गया विशु, और दादा ने कहा धूपदान में डाल दीजिए, और धूपदान में डलवा दिए। इसके बाद कहा जाओ बेटा धूप उठा के लाओ। जब धूप लेने गया तो एक हाथ से धूप लेके आया, बाएं हाथ से कोला लाया, दाएं हाथ से धूप लाया, और दोनों तुमने छोड़ दिए। और छोड़ने के उपरांत दादा ने कहा विशु दोनों हाथ देखो। जिस हाथ में कोयला था वो भी खाली था, लेकिन हाथ कैसा था? ओ बेटे, जिस हाथ में धूप थी वो भी हाथ खाली था, पर हाथ कैसा था? बस भोगों का हर्ष जो है वो काला करके जाता है, और योग का हर्ष है वो सुगंध देके जाता है। बैठ जा ज्ञानी, इसको भूल मत जाना। ऐसे लोगों के साथ बैठना जो सुगंध दे जाएं, ऐसे लोगों के साथ मत बैठना जहां यश काला चेहरा हो जाए। समझ में आ गया भैया? भोग और योग, महात्मा जी, भोग और योग, योग की सुगंध के लिए, योग के आनंद के लिए, हर्ष के लिए संवेग भाव का प्रयोग किया जाता है। योग का जो हर्ष है वो संवेग है। जो वस्तुत्व में योग का हर्ष की व्याख्या की गई है वो संवेग भाव है। अब आप प्रश्न कर सकते हो क्या जिनागम में हर्ष शब्द का प्रयोग कहीं आया? सुनिए, धम्मे धम्मे फलम में हर्षो वंत संवेगो। धम्मे धम्म फलम में आपको बढ़िया प्रस्ताव है कि जैसे कि महात्मा आपके योग सागर जी कह रहे थे, उनकी कोई पीड़ा है और आपने कहा कि इससे आगम की गाथा कहां कहां है, इसमें कहां मिलान कर सकते हैं? एक एक पंक्ति में आगम की गाथा है। अब हर शब्द पर आगम की गाथा सुनिए आप। धम्मे धम्मे फलम में हर्षो वन संवेगो। इतने लोग आए हुए हैं सभा में, और संगोष्ठी का नाम सुन करके प्रश्न ये है, बड़ियात्या जी, विनोद भैया, ये मुनिराज जहां पर गवेषणा कर रहे हैं तत्व की, आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? महाबरी बाकलीवाल जी, ऐसा तो नहीं सोच रहे हो कि समय बर्बाद करने के लिए मुझे यहां बिठा दिया गया है? नहीं सोच रहे हो? अच्छा लग रहा है? अच्छा, अंदर अंदर अच्छा लग रहा है। ये मालूम क्या देख रहे हैं? जैसे कोई व्यक्ति अभी अभी शादी करा के आया हो, तो उस लड़के के पिता को लगता कि मैं दादा कब बनूं। ऐसे महावीर बाकलाल जी बढ़ जाते हैं। क्या सोच रहे हैं? वे 1997-98 में चले गए, और जहां कमरे में हम 3 साधुओं के साथ रहते थे वे उसे देख रहे हैं, और वो ये आनंद इस बात का ले रहे हैं, बोले हमारे महाराज के इतने महाराज हो गए। मित्र, मैं भी सोचता रहता हूं, 1990 में आचार्य विराग सागर ने हमसे कहा, सुब्रत सागरी आरजी क्षेत्र में, कि चुल्लक जी एक लेख लिखो, देखो गुरु की दृष्टि देखो, ये वस्तुत्व तो हमारी देन नहीं है। उन्होंने मुझे आरजी में एक लेख लिखने को कहा और एक डायरी दी थी, और प्रतिदिन विषय देते थे और कहते थे कि आप इस पर एक लेख लिख के लाइए। तो मैं सोचता था क्यों लिखवाते हैं,
पर गुरु की दृष्टि देखो, माइक लगाते थे, बोले प्रवचन करो, और डायरी देती लेख लिखो, बोले मैंने लिखने ही नहीं जानता हूं गुरुजी, क्या लिखूं? बोले जो आए तुम वो लिख दो, उसमें जो जो मन में आता है तुम लिखते चले जाओ। आज समझ में आता है कि गुरु क्या सोचता है। उन्होंने कहा जो जो मन में आए लिखते चले जाओ, यानी जो जो मन में आए जो लिखते चले जाओ, वही तो प्रज्ञा, वही तो मेधा है। और वही मेरे मित्र लिखते लिखते वस्तु तो लिख गया। वो डायरी किसी की यहां रखी होगी जो उन्होंने मेरे से लिखवाई थी, उसमें वो डायरी मालूम 50 पैसे, आजकल थोड़ी कि पुनीत साहब पास 50,000 रुपए की डायरी आ जाए, उसमें तो मालूम 50 पैसे की डायरी, 1 रुपए वाली ने 5 रुपए डाली, बारी डायरी आ गई ना तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो वो डायरी ऐसी थी, समझिए ना, कैपिटल की डायरी आती थी ना आपको, हाँ, कंट्रोल पर। तो मालूम दृष्टि, जब पहली बार लिखा तो वहां पर पृथक सार के बड़े पिताजी सामायिक कर रहे थे, और आचार्य विराग सागर मानस स्तंभ के सामने वो लेख पढ़वा रहे थे जो मैं लिख के लाया। उनकी सामायिक पूरी हो गई, आके पूछते हैं, बोले विराग सागर जी ये क्या पढ़ रहे थे छुल्लक जी? बोले ये इन्हें लेख लिखा था। उन्होंने उस लेख की कर दी प्रशंसा। देखो जीवन में ध्यान रखना, किसी को, वृद्धों को पूरा जीवन देखना चाहते हो तो उसका सम्मान देते रहो, और किसी प्रतिभा संपन्न को आगे उठाना चाहते हो उसकी प्रशंसा करते जाओ। यदि आपको देश का विकास चाहिए तो हर प्रतिभावान का सम्मान करो, और बढ़िया तजी धर्म का विकास चाहिए। इसी शब्द को जिनवाणी कैसे बोलती है, विषय वही है, शब्द बदल दिया। जहां हमने कहा कि आप सम्मान करो, जहां हमने कहा उसकी प्रशंसा करो, तो व्यक्ति अंदर गदगद हो जाता है। जैसे कि पौधे के अंदर बीज डालने के अंदर, पौधे के अंदर खाद देने से, पानी देने से, उर्वरा मिट्टी होने से प्रफुल्लित होती है और घास पौधा बड़ा हो जाता है। ऐसे ही नए नए छोटे छोटे बच्चों को भी आप प्रोत्साहन दोगे, उनकी प्रज्ञा वर्धमान होती है। तो जिनवाणी ने क्या कहा, मुनिराजों को भी आपको प्रोत्साहन देना चाहिए। अब प्रोत्साहन शब्द का प्रयोग कर देंगे तो छोटा हो जाएगा, तो शब्द का प्रयोग बदल दिया। धम्मे धम्मी पलम्मी हर्षो वंत संवेगो, धर्म और धर्म के फल को देख करके हर्षित होना, इसका नाम संवेग है। और जैसे तुम प्रसन्न होगे, ओ बहुत बढ़िया, नन्हे नन्हे मुनियों ने किस प्रकार से आलेख बना लिए, ऐसा आप कहोगे, अगली गोष्ठी में सोचेंगे अब मैं और अच्छा बनाऊंगा। और जो मनवा रहे थे ना, अब उनका मन कर रहा होगा मुझे भी बना लेना चाहिए था, तो उनका मन करेगा। पीयूष, जितने भैया लोग हैं, अध्ययन का परिणाम ये परीक्षा है, और संसार की, विराजो आप लोग, संसार की, ब्रह्मांड की, लोक की सबसे कोई महान कला है वो वक्तृत्व कला है। एक साथ करोड़ों करोड़ों जीवों को प्रभावित करने की कला है वो वक्तृत्व कला है। लाखों करोड़ों में मनीष कोई एक श्रेष्ठ वक्ता होता है। बोलना तो कोई भी बोल सकता है, वक्ता, वो वक्ता वही होता है जिसमें तत्व का उपदेश होता है। रिझाने की कला का नाम वक्ता नहीं है, रिझाने की कला का नाम वक्ता नहीं है, वस्तु के वस्तुत्व को बताने की कला का नाम वक्ता है। रिझाने की कला वक्ता हो गई ना तो मित्र वैश्याएं वक्ता हो जाएंगे, वो भी रिझा लेते अपनी बातों में। रिझाने की कला हो गई तो व्यापारी लोग ग्राहकों को फंसा लेते हैं। रिझाने की कला हो गई तो मेरे मित्र कामी भोगी लोग कन्याओं को फंसा लेते हैं। रिझाने की कला वक्ता हो गई तो कितने प्रकार के लोग लूट ले जाते, डाकू लुटेरे
फुसला जाते लोगों को। ये रिझाने की कला का नाम वक्तापना नहीं है। लोगों को अपना बनाने की कला का नाम वक्तापन नहीं है। लोगों को आपके वचन सिखाने की कला का नाम वक्ता है। तो पहले वक्ता ने जो हर्ष पर अपना व्याख्यान दिया था, तो हर्ष का मतलब यह है धर्म और धर्मात्मा के देख करके, धर्म के फल को देख करके प्रसन्न हो जाना, इसका नाम हर्षित भाव है। यही आह्लाद भाव है, प्रमुदित भाव है। इसको सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा है प्रासाद। प्रासाद संसार में वर्तमान में ऐसा कोई लेखक नहीं है, कोई वक्ता नहीं है जिसको सर्वासिद्धि जैसे ग्रंथ का कहीं उपयोग ना करना पड़ता है। दोस्तों जी, कल आप जो ग्रंथ लाए थे ना, उसमें भी मैंने पलट पलट के देख लिया, सर्वासिद्धि ग्रंथ का प्रयोग उन्होंने बहुत जगह किया। क्योंकि पूज्यपाद के ऐसे आचार हुए हैं, ऐसे आचार हुए हैं, वर्तमान में कोई भी आलेख लिखेगा उसको सर्वासिद्धि ग्रंथ ने से कुछ ना कुछ लेके आना ही पड़ता है। तो सर्वासिद्धि ग्रंथ में लिखा है प्रासाद। अब प्रासाद का मतलब आप लोग ये समझते हो कि कोई मेहमान आ गया आपके यहां, तुम मुंह बनगा के बैठ रहे हो ना, तुम कोई धर्मात्मा नहीं हो, कोई भी धर्मात्मा नहीं हो। कोई भी नया आदमी आपको मंदिर में प्रणाम करते देखा, एक छोटा सा बालक दोषी जी आया, उसने गुरु के चरण पकड़ लिए, छू लिए, आपका हृदय गदगद हो गया। मित्र, ये आपके अंदर का संवेग भाव बोल रहा है कि हमारे सम्मित की पहचान है। ये सम्मित की पहचान है। कोई गरीब दीन दुखी प्राणी था, उसको आपने सहयोग करके मुस्कुरा लिया, इसलिए यदि मेरे पुण्य से इसके प्राण बच रहे हैं तो मेरा अभाग्य है। कोई जीव अज्ञानता में जी रहा था, उसे आपने ग्रंथ प्रदान करके उसके ज्ञान की वृद्धि करा दी है, मुस्कुरा करके आपने दिया है। आपने मेरे मित्र जिन शासन की प्रभावना की है। हर क्षेत्र में प्रसन्न चित्त हो जाना, इसका नाम संवेग है। और संवेग से युक्त जीव होगा, वो हर व्यक्ति में गुण देखेगा, हर व्यक्ति में गुण देखेगा। गुण ग्रहण की दृष्टि जिसके पास है, तो मित्र नीम के अंदर भी औषध गुण है, नीम के अंदर भी औषध गुण है। ऐसी विश्व में दूसरी जो कोई वनस्पति नहीं है जिसमें औषध ना हो, वो ऐसा कोई पुरुष नहीं है जिसमें गुण ना हो। देखने की आंख स्वच्छ होना चाहिए। बराबर हर व्यक्ति के अंदर गुण होते हैं, उस गुण की प्रशंसा करो, ये संवेग भाव है। धर्म धर्मात्मा को देख करके गदगद हो जाना, ये संवेग भाव है। विराजो दूसरे वक्ता थे आपके निसंग सागर जी, उनका विषय था कर्तृत्व कृतत्व मीमांसा, गंभीर विषय था। उन्होंने निडरता से और संवेग भाव से व्याख्यान किया। संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कर्तृत्व युक्त ना हो। संभल के सुनना, संसार में ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो कर्तृत्व युक्त ना हो। प्रत्येक द्रव्य कर्तृत्व युक्त है। अब कर्तापन जो है वो दो प्रकार का है। सहज कर्तृत्व, क्योंकि सुब्रत सागे विद्वान लोग भी सुन रहे समझ रहे हैं, और ये कितना गहरा विषय है। कर्तृत्व दो प्रकार का है। अब भी आपको लगता होगा कि समय सारणी में, वस्तुत्व में ये कहा जा रहा है कि अकर्तृत्व प्रधान
वस्तु को देखना चाहिए है, लेकिन अकर्तृत्व प्रधान तुम वस्तु को एकांत से देख लोगे तो तुमको वस्तु ही नहीं मिलेगी। आपको तो वस्तुत्व देखना है, पहले अकर्तृत्व पर नहीं जा रहे, पहले कर्तृत्व पर जा देखो। प्रत्येक वस्तु करता है, ऐसा कोई भी द्रव्य पृथ्वी पर नहीं, सृष्टि पर नहीं जो कर्तृत्व शून्य हो। समझ रहे हैं आप लोग? प्रत्येक द्रव्य कर्तृत्वभूत है, ये कर्तृत्व पारणामिक है। महात्मा संजन सागर जी, ये कर्तृत्व पारणामिक है। जैसे कि पुद्गल द्रव्य है, स्वयं में पड़मन का करता है कि नहीं? करता है। जीव द्रव्य है, स्वयं में पड़मन का करता है कि नहीं? है। धर्म अधर्म आकाश काल सभी द्रव्य स्वयं में अपने पड़मन की करता है। प्रत्येक द्रव्य का उत्पाद वह स्वयं में हो रहा है, स्वयं में करता है। प्रांजल प्रज्ञा, ऋतंभ्रा प्रज्ञा, प्रांजल प्रज्ञा, ऋतंभ्रा बुद्धि, सूक्ष्म दृष्टि दिगंबरी प्रज्ञा। रारा जी, तब मालूम चलेगा प्रत्येक द्रव्य करता है। प्रत्येक द्रव्य करता है। किसका? स्वयं का पारणामिक करता, पारणामिक भाव से करता। उत्पत्ति के अपेक्षा से स्वयं का द्रव्य स्वयं का भी करता नहीं है। उत्पत्ति की दृष्टि से अब मैं प्रश्न करूं, विशुद्ध सागर, तुम्हारा जो जीव आत्मा है इसको करने वाला कौन है? मैं हूं? मैं हूं कि परमात्मा है, ईश्वर? वस्तु ही नहीं है, वस्तु ही नहीं है, वस्तु का वस्तुत्व ही नहीं है। उत्पत्ति किसकी? मैं मनुष्य बना, देव बना, नारकी बना, पशु बना, निगोद में गया, स्वर्ग में गया, सारी अवस्था को चक्री बना, नारायण बना, कितने बड़ी पदवीधारी जीव हो गए, कामदेव बन गए। मित्र, ये बना कौन है? बना कौन है? तो जीव कैसे बना? जीव कैसे बना? उद्देश्य वस्तुत्व का मात्र इतना सा समझना चाहिए, जगत के लोग वस्तु के बारे में जो भ्रांति खड़ा कर रहे हैं, जो कोई पर से वस्तु उत्पन्न करा रहा है, कोई पर से नाश करा रहा है, कोई पर से रक्षण करा रहा है, वस्तुत्व कहता है प्रत्येक वस्तु का परमाणु स्वाधीन है। मित्र विराजो में समझ आता हूं, तो वस्तु जो है, मैं जीव हूं। क्या मैं जीव अपना जीवत्व के पड़मन का करता हो सकता हूं कि जीवत्व की उत्पत्ति का भी करता हूं? यदि जीवत्व की उत्पत्ति का करता हो गया तो वस्तु थी नहीं, उत्पन्न कैसे? मनीष इन माताओं से कहना, मां आप रोटी बनाना जानती हो, आप पराठा बनाना जानती हो, लेकिन मां जिससे रोटी बनती है उसे बनाना नहीं जानती हो। ये सब विश्व में जितने वैज्ञानिक हैं वे प्रयोग करता है, वो वस्तु करता नहीं है। नए नए पकवान बना सकते हो, पर जिनसे पकवान बनता है उसे बना सकते हो? वैद्य औषधि का करता है। मित्र, औषध गुणों को जान करके मिश्रण का करता है। हर बहेड़ा आंवला मिलाकर के त्रिफला बना सकते हो, लेकिन त्रिफला बने नहीं हो आप। कोई भी जीव, कोई भी वस्तु पर वस्तु का उपादान करता नहीं होता। समझ में आ रहा आप लोगों को?
आप मनीष विपुल से कहना आप मिला सकते हो, उत्पन्न नहीं कर सकते हो। रोटी को बेलने के कर्ता हो सकते हो, और समय सार की भाषा में जाओगे तुम उपयोग के कर्ता हो। बेलन तो योग से चल रहा है, योग भिन्न है, उपयोग भिन्न है। मैं करता, पहले कर्तृत्व को देखें, कर्तृत्व को देखें। प्रत्येक द्रव्य अपने में प्रमन कर रहा है, इस दृष्टि से करता। लेकिन कोई भी द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं है, इसलिए अकर्तृत्व। संसार में जितनी पीड़ा है, जितना रुदन है, आंखों में अश्रुपात हो रहा है, पंडित साहब, देव कुमार जी, उन सब का हेतु एक है, कर्ता बुद्धि। जितने हैरान है जगत में, जितने परेशान है जगत में, उसका हेतु है कर्ता बुद्धि। जहां तुम संयोगज भाव लाते हो, वहां कर्ता भाव स्थापित करके, और तुम्हारा कोई नाम नहीं लेता है, तो आंखों में आंसू टपकना प्रारंभ हो जाता है। दुख मुक्ति चाहिए है तो अपने आप को कर्तृत्व से शून्य देखिए। निमित्त नैमित्तिक संबंध हो सकते हैं, निमित्त कर्ता बन सकते हो, लेकिन किसी के उपादान कर्ता नहीं बन सकते हो। ये जीव व्यवहार से रत पत घट आदि का करता है, निश्चय ने से अशुद्ध निश्चय ने से रागादिक भावों का करता है, शुद्ध निश्चय ने से शुद्ध भावों का करता है, परम शुद्ध निश्चय ने से एक किसी का न करता, न हरता, न रक्षक, न भुगता। व्यवहार से जी भुगता है, भुगता कहना भी अनिवार्य है, और प्रत्येक द्रव्य भुगता है। भुगता प्रत्येक द्रव्य भुगता है। अभी तक आप सोचते जीव ही भुगता है, जीव ही भुगता नहीं है, पुद्गल भी भुगता है। पुद्गल कैसे भुगता? भुक्तत्व का अर्थ समझिए, भुक्तत्व का अर्थ समझिए। जो अपने रूप परिणत करा ले वो भुगता, अपने रूप परिणत करा वो भुगता। थोड़ा कठिन हो रहा है ना, टेंशन मत लेना, कुछ सीखने के लिए तो आए हैं। जैसे कि आप भुगता हो मनीष, पंडित साहब विराजो, आप भुगता हो मनीष, विनोद बढ़ जाता भुगता हो। मित्र, आपने जो रोटी खाई वो ग्रहण करते ही मुख में जाते उसका रूप बदल जाता है, पेट में जाते ही रूप बदल जाता है, और सप्त धातु बनने लगती है। जो थाली में रोटी थी वो रस रक्त रूप बदल गई। आपने उसको अपने रूप परिणत करा लिया, शरीर रूप परिणत करा लिया है, इसलिए आप भुगता हो। समझ में आया? इसलिए भुगता हो। अब गंदी थाली रखी हुई थी, मैली थाली रखी हुई थी, राख लगा करके उसको आपने मांझ लिया, स्वच्छ कर दिया, पुद्गल पुद्गल का भुगता है। मिर्च खाई, मिर्च, और आपको आंखों में आंसू आने लग गए, तुरंत ही मिश्री खा लिए, आंख के आंसू बंद हो गए। क्या भुक्तत्व भाव है? घी का मिश्रण करते ही मिर्च का चिरपरा अपना कमजोर पड़ जाता है, तो घृत ने मिर्च के चिरपन को भोग लिया। यदि ये धर्म नहीं होगा ना तो औषधि नहीं हो सकती। इसी विद्या के बल पर, जो आपकी अंतिम वक्ता का विषय था ना, बीच में बोल रहा हूं, कौन आपके योग सागर जी, उनका औषधि की व्याख्या थी। तो औषधि की व्याख्या क्या थी? भुक्तत्व भाव। औषधि यानी भुक्तत्व भाव। किसी व्यक्ति को पीलिया रोग हो गया, वो पीलिया रोग हो गया, पूरा पांडु रोग है, हर वस्तु पीली दिख रही है, क्या किया? नीम के झोले से उतार दिया मंत्र से। भुक्तत्व भाव। इतना ही नहीं, चूना को दही में डाल के खिला दिया, पर वैद्य से मिलके खिलाना। चूना को
दही में मिला के खिला दिया, उसका पीलिया रोग भाग गया। भुक्तत्व भाव, भुक्तत्व भाव। और जहां आपने चरपरा, नमकीन, मिठाइयां और खटाइयां सीमा तोड़ खाई, अशुद्ध और अस्वच्छ पानी पिया, तो पीलिया रोग हो गया। उसके विरोध में आपको विरुद्ध धर्म करना पड़ेगा तो रोग ठीक हो जाएगा। प्रत्येक वस्तु में विरुद्ध अविरुद्ध धर्म होता है, प्रत्येक वस्तु में विरुद्ध अविरुद्ध धर्म होता है। भोगों के विरुद्ध योग है और योग के विरुद्ध भोग है। संसार में भटकना चाहते हो तो भोग भोगो, नरक जाने की इच्छा भोग भोगो, यदि मोक्ष जाने की इच्छा है तो भोग छोड़ दो। कुछ नहीं, यही तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या है। विरुद्ध अविरुद्ध धर्म, विरुद्ध अविरुद्ध धर्म। इसलिए कर्तृत्व भुक्तत्व भाव कह रहा है, हे मित्र, कोई किसी का करता नहीं है। अब दूसरे पक्ष में जाइए। रुदन तुम्हारा चल रहा है, मस्तिष्क गर्म हो रहे हैं, आंखों में आंसू गिर रहा है, ये मात्र मात्र रवि सेठी कर्तापन के कारण। आंखें लाल हो रही हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे हैं, प्रवीण भाई, कर्तापन के कारण। बहुत कठिन साधना है, बहुत कठिन साधना है भैया, बहुत कठिन साधना है। आपने अपने विमान पतन पर एक दीवार खड़ी करा दी और जाकर के ये मनीष नाहर अपना पटिया लगा के आ गया। भावों से मिलना। महात्मा नरेंद्र गुरु की कृपा ने डूंगरगढ़ में एक बिल्डिंग खड़ी कर दी है, पथरिया में एक भवन बना रहे हैं, और जाकर के विनोद बढ़ जाता जाना, आप शाम को अपना पटिया लगा के आना, लिखवा देना बढ़ जाता है भवन। फिर देखो गुरु की कृपा कैसी बरसती है। तुरंत आंखें लाल हो जाएंगी। जबकि मित्र नरेंद्र ने एक ईंट भी नहीं उठाई, एक ईंट भी नहीं लगाई। जिससे भवन बना है वो मौन लिए, जिससे भवन बना है मौन लिए है, बोल बो रहा है जिसने कुछ किया नहीं। खदान की मिट्टी से मिलो, जो सिक उखड़ करके ईंट बनी है, भट्टी में सिक करके ईंट पकी है, पानी की बूंदों से मिलो, अपना अस्तित्व मिटाया है। आग से मिलो, जो झुलस झुलस के ईंटों को पकाया है। उन मजदूरों से मिलो जिन्होंने ईंटों को थोपा है। हे मित्र, उन गधों से मिलो जिन्हें ईंटों को सिर्फ पीठ पे लाद के ढोया है। हे मित्र, उस कारीगर से मिलो जो ईंटों को गढ़ा गढ़ा कर ऊपर रख रहा था। हे मित्र, उस मेड इंजीनियर से मिलो जिसने आपको नक्शा बनाया था। आपने क्या किया है? तुमने कुछ भी नहीं किया, करता तुम बने बैठे हो। जब ऐसा चिंतन करेगा तो पाएगा है तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बोले पैसा, वो भाई कह रहा है ऐसे मेरी तरह कर रहा है, गुरु जी पैसा तो दिया है। मेरे मेरे पैसा, पैसा तुमने क्या दिया? पुण्य प्रगति से पैसा आया था, तुम तो सबसे भिन्न नहीं थे। तुमने क्या किया? विशुद्ध शार को अहंकार आ जाए, इतने मुनियों को हमने दीक्षा दे दी है, इतने ब्रह्मचारी बना लिए, इतने श्रावकों को हम उपदेश, कुछ नहीं महाराज, अहंकार मत डूबो। बोले क्या? इन जीवों के भाग्य न होते, इनके भीतर वैराग्य न होता, इनके वैराग्य था, इनके भाव थे, इनके अंदर योग्यताएं थी, वे योग्यताएं आके बैठ गई। तुमने क्या किया? लोंगे श्रावक ने दी थी, वो मंत्र शास्त्रों में लिखे थे, वो शब्द जो तुम बोल रहे थे वो पुद्गल की बरगड़ाएं थी। तुमने क्या किया? सो तुम कह रहे हमने शिष्य बनाए हैं। ये अकृतत्व भाव, मैंने कुछ भी नहीं किया।
लोगे आपने दी मुझे, सिर इनके थे। ओह, मंत्र शास्त्रों में लिखे थे, शब्द पौद्गलिक थे, मैंने तुम्हें कहां से दीक्षा दे दी? मैं स्वतंत्र हूं, आप स्वतंत्र हो, अड़ू अड़ू स्वाधीन। इसलिए और जिनको लग रहा है मैं पत्थर से भगवान बनाऊंगा, उस पाषाण से मिलो जिसका पुण्य प्रकृति का नियोग था, नहीं तो संडासे में लगता, आज मूर्ति बन के आया पत्थर। मेरे उसके अंदर जो जीव है उसका ऐसा कीर्ति नामक्रम का उदय है। पहली बार मुझे मालवी रोड पर एक ग्रंथ मिला रायपुर में 1998 में, पहली बार, विश्व तत्व प्रकाश। उस ग्रंथ को पढ़ते ही मेरा हृदय नाच उठा। उसमें लिखा था कि पत्थर की मूर्ति भी मर रही है, अपने पुण्य से मर रही है, पंडित जी से नहीं मर रही है। उसके अंदर जो जीव है एक इंद्रिय, उसके यशा कीर्ति नामक्रम का उदय है, नहीं तो वही पत्थर किसी नेता के घर में संडासे में लगा होता। और एक पत्थर जिन्हें प्रतिमा बन के आया है। ये सब में दृष्टि लोग दुनिया को मिथ्या बोल करके हल्ला करते हैं, वे भी उस एक इंद्रिय पत्थर के नीचे सिर टेकते हैं। इतना पुण्य कमा के आया वो जीव। क्या शम्मेश शिखर के पहाड़ को वंदना नहीं करते आप? क्या गिरनार की पर्वत की वंदना नहीं करते आप? तुमको अचेतन दिखता क्योंकि तुमने अभी तक वस्तु तो पढ़ा नहीं है। वस्तु से मतलब ये वस्तु तो महाकाव्य भी नहीं है, प्रत्येक जिनागम वस्तु का वस्तुत्व को व्याख्यान करने वाला है। संसार में कोई भी जो तुमको दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई भी द्रव्य तुमको नहीं दिख रहा है। तुमको जो दिखता है पौद्गलिक दिखता है, और जो भी पौद्गलिक तुम्हारे काम में आ रहा है सब जीव के सहचर है। एक कोई नाम बोलो, मैं आपको समझाता हूं। पंडित जी कोई भी एक नाम बोल दीजिए जो तुमको अचेतन दिख रहा हो। पत्थर पाषाण है, ये अचेतन है। पहले समझ गया नहीं मैं क्या बोल रहा हूं। जो भी वस्तु दिख रही है सब जीव के सहचर हैं। ये माइक जो है आपको बोध होना चाहिए। जाइए बल्लारी भिलाई में देख के आइए, इस्पात कारखाने में जो लोहा कहां से आ रहा है, ये खदानों से निकल के आता, मिट्टी पत्थर, ये एक इंद्रिय जीव है। उस एक इंद्रिय जीव का शरीर है, उससे तुम्हारा एक माइक बना हुआ है। आपको मित्र मालूम नहीं है क्या? यदि मेरी समाधि हो जाएगी तो किसका शरीर कहलाएगा? विशुद्ध सार का कहलाएगा ना, कहलाएगा। ऐसे ही ये भी एक इंद्रिय का शरीर है। आगे समझ में? इसलिए जैन दर्शन की जो पूजा पद्धति है वहीं तक का प्रचार करके मत छोड़ दीजिए। जैन दर्शन के अंदर जो गुण विद्याएं हैं उसको भी खोल के लाइए। विश्व का कोई ऐसा व्याख्यान नहीं है जो वस्तु के वस्तुत्व में ना हो। आप जो पहने ना हाथ में, वो भी जीव का क्लेवर है, वो भी जीव का क्लेवर है। जो चश्मा लगाए हो ना, वो भी धातु है, वो भी खदान से निकली हुई है। इसके भीतर चेतन धातु थी। जो कपड़े तुम पहने हो ना, वो भी एक इंद्रिय जीव का काय है। और तुम बहुत गहरे में जाओ, यही कपड़े क्यों पहनने को मिले? भैया जो तुमको कपड़ा अच्छा लग रहा है, दुनिया में बहुत सारे कपड़े, यही क्यों अच्छा लग रहा है? बात गहरी है। हे मित्र, पूर्व पर्या में तेरी एक मां थी, पूर्व प्रेम तेरी एक मां थी। मां, वो मां तेरे राग में बिलक के आर ध्यान से मर गई, सो एक इंद्री जाकर के कपास बनी। वो कपास का पौधा बना, उसी कपास के पौधे से कपास निकला, उसके वस्त्र बने, वो अपने बेटे के शरीर को ढकने आ गए। मां, इसलिए राग में मत मर जाना, नहीं किसी बच्चे के कपड़े बनना पड़ेगा तुमको। जितने तुम कपड़े पहने बैठे हो, मिलो केवल भगवान के पास।
करो प्रक्षिणा कि प्रभु यही कपड़े मुझे क्यों पहनने को मिले। धागे धागे के अंदर, धागे धागे के अंदर संबंध स्थापित है। धागे धागे अंदर, ये जो सिंहासन लगा के रख दिया आपने मित्र, इससे भी मिलना पड़ेगा। जो वृक्ष था, उस वृक्ष के अंदर जो जीव था, उस जीव का ऐसा नियोग था कि उस राग में वो बेचारा मर गया, उसी के शरीर का आज सिंहासन बना के रखा हुआ है। मित्र, आप कहोगे मैं सिंहासन बैठा हूं, वो केवली भगवान कहेंगे बेटा जो तुम्हारा दादा था वही तुम्हारे लिए सिंहासन का रूप बन गया है। कल्लो राग मुरजाज से बोला, मुरजाज से बोला मुझे शास्त्रार्थ करना है। बोले तुम बेटे क्या शास्त्रार्थ करोगे, तुमको अपने पूर्व भव का ज्ञान है क्या? मनीष थक गया हो, बैठ जा। पंडित जी इधर देखो, मुरजाज ने कहा तुमको पूर्व का ज्ञान है क्या? विप्र पुत्र कहते हैं अहंकार में। बोले ये कौन जानता है? वीतरागी मुनि ने कहा मैं जानता हूं। बोली क्या? बेटे आपके घर में 2 चमड़े के ढोल टंगे हुए हैं। बोली मालूम? अपने पिता से पूछ के आओ ये चमड़े के ढोल कहां से बने। तुम दोनों गीदड़ थे, गीदड़, और तुम दोनों गीदड़ थे और आपका पिता खेत में हल चलाने गया और छोड़ के चला गया। बारिश हुई तो चामुक रखा हुआ था, वो चमड़े का था। तुम दोनों भूख से तड़प रहे थे गीदड़, और आकर के वो सूखा चमड़ा चबा गए, उससे पेट में सूल हुआ और उस सूल से तुम दोनों मर गए। और तुम्हारा पिता घर से लौट के जब सुबह खेत में आया, दोनों मृतकों को देख करके उसने उठा करके तुमको सुखा करके तुम्हारी चमड़ी का ढोल बना है, जाओ घर में देख के टंगा हुआ है। पूछा पिताजी से ऐसा हुआ था क्या? बोले हाँ बेटा हुआ था। बेटा आगे समझ में, हम उन योगियों को मानते हैं जो भूत भविष्य सब वर्तमान सबको जानते हैं। इसलिए पंडित जी एक पानी की बूंद भी पियो, वो तुम मौन से पी लो तो पी सकते हो, और यदि मेरे चिंतन से पियोगे तो पानी की बूंद नहीं पी पाओगे। जो पानी की बूंद पी रहे हो वो भी तुम्हारा संबंधी है। इसलिए क्षमा वाणी को पा तुम काट भेजने जाते हो, जिस पृथ्वी पर घूम रहे हो उसको भी क्षमा मांग लिया करो। प्रवीण भैया इसको समझाओ विद्वान को। विराजो भैया प्रवीण। ओ कर्तृत्व भाव। अब ये हुआ क्यों? ये हुआ क्यों? तुम कर्तापन के जिए थे, इसलिए आज तुमको भटकना पड़ रहा है। तुम ज्ञायक में जीते तो यूं कहते अड़ु अड़ु स्वाधीन है। अड़ु अड़ु स्वाधीन है। भैया जी वहां पहुंचो। अड़ु अड़ु स्वाधीन है, अड़ु अड़ु स्वाधीन है। हे प्रभु सुधीर, मेरी आंखों में आंसू इसलिए नहीं आते कि मैं दुखी हूं, आंसू इसलिए आते हैं हे वर्धमान, आपके शासन में जन्मा, आपका सत्य उपदेश मुझे मिला है, इससे बड़ा अभाग्य क्या हो सकता है। ज्ञाय कर्तृत्व अकर्तृत्व यथार्थ कहूं ना, ये दम्भ नहीं है। वस्तुत्व मैंने लिखा नहीं, लिख गया। जिन देव जिन वाणी गुरु की अनुकंपा और श्रुत के प्रति अगाध आस्था ने ये प्रकट करा दिया है, मैंने कुछ नहीं किया। जब ये महाराज लोग बोल रहे थे तब मैं सोच रहा था, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा ग्रंथ मेरे सामने कहीं विराजमान होगा।
ये सब अभी तो प्रारंभ किए हैं, इनकी अनुभूतियां अपन सुनेंगे। ये ज्ञानी लोग हैं, मैं थोड़ी ज्ञानी हूं। वे साहित्यकार हैं, वे भैया प्रोफेसर हैं, सब भी सब पढ़े लिखे बच्चे, सीए भी, ये पता नहीं, अब उनको डिग्रियां नहीं आती हैं जो इतने लोग पढ़े हुए हैं। सब ज्ञानी लोग हैं, सब ज्ञानी लोग हैं, सब ज्ञानी। इनके तो चेहरे देखता रहता हूं मैं, सब ज्ञानी लोग हैं। यानी इन सबके चेहरे तो ज्ञानी लोग। मैं ज्ञानी जरूर नहीं हूं, पर पुण्यात्मा हूं कि जो मुझे मिले हैं। मैं तो वही देखता रहता हूं। एक दिन विराग साहब से मिला था, नरेंद्र मोदी सीढ़ियों पे चढ़ते चढ़ते आंखों में आंसू डाल रहे थे। वही मैं सिंहासन पर जब मुझे बिठाया गया था ना, तो मेरे भी आंखों में आंसू आ गए थे। कुंद कुंद के सिंहासन में क्या बच्चे को बिठा दिया। भद्रबाहु स्वामी, ये आपके तीसरे वक्ता यतीन्द्र सागर जी, इन्होंने तो वास्तव में सबको चमत्कारित कर दिया। इन्होंने सर्वज्ञता की जो सिद्धि की है, वस्तुत्व में वो बहुत अच्छे से की। और ये परम सत्य है, आपके बिना आगम नहीं हो सकता। वो आगम के बिना कोई मेरे मित्र गुरु नहीं बन सकता, और गुरु के बिना आगम नहीं लिखा जा सकता।